ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑप गजब हक लॉन्च किया है अफगानिस्तान के खिलाफ। एयर स्ट्राइक्स करी गई हैं, बड़ी घातक एयर स्ट्राइक्स करी गई हैं। काबुल में करी गई हैं, कंधार में करी गई हैं। अफगानिस्तान के जाबाजों में एक वो जो जज्बा है, जो वो डूरन लाइन पर पाकिस्तान की पोस्ट पर जब अटैक करते हैं, उस पोस्ट के सैनिकों को मारते हैं, भगाते हैं, अरेस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी डिफीट है ग्राउंड पर। माशाल्लाह दिमुन कितम इंशाल्लाह टोला मदद शहीदाशु दुआगाने कवे आमिर साहब चेस रवाने। इंडिया की हर स्ट्राइक पाकिस्तान में वो लेजिटिमेट है। अगर काबुल किसी की कैपिटल सिटी पर आप टेररिस्ट ढूंढकर मार पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आज के बाद इंडिया के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ये सारी जगहें भी आज के बाद टारगेट पर रहनी चाहिए। ये लड़ाई डिक्लेयर करके पाकिस्तान ने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है, और आप देखेंगे कि वो जो F-16 का डाउन है, वो पुष्टि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके जो ट्रम्प चाचा हैं, उन्होंने अभी तक उनको वो परमिशन नहीं दी है, या उनसे कंसल्टेशन चल रहा है कि सर F-16 का मामला है, F-16 की साख बिगड़ जाएगी अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। जय हिंद, नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड का और दुनिया का सबसे फेमस और इंडिया का नंबर 1 रिपब्लिक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के ऊपर एक छोटा सा झलक देना चाहता हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑप गजब हक लॉन्च किया है अफगानिस्तान के खिलाफ। एयर स्ट्राइक्स करी गई हैं, बड़ी घातक एयर स्ट्राइक्स करी गई हैं। काबुल में करी गई हैं, कंधार में करी गई हैं, हेलमंद में करी गई हैं, पख्तिया में भी करी गई हैं, और कुछ प्रोविंसेस में करी हैं, साउथ ईस्ट के जो प्रोविंसेस हैं वहाँ करी गई हैं। और इन्हीं सभी जगहों पर उनका क्लेम है कि 133-135 लोग जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया है। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, उसमें औरतें भी इन्वॉल्व हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि क्लेम और काउंटर क्लेम चलते चले जाएंगे, लेकिन हमें एक निष्पक्ष होकर ये ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सही हो सकता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से। पाकिस्तान का क्लेम, जो उनके प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि एग्रेसर्स को क्रश किया जाए, स्ट्राइक आप करें, एग्रेसर अफगानिस्तान बन जाए, सोचने की बात है। उससे भी बड़ी बात अगर हम चलें तो अब अफगानिस्तान ने क्लैरिफाई किया है कि 55 के करीब उनके सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के। उससे ज़्यादा डेंजरस है कि उनके पास कैप्चर्ड हैं। ये जो कैप्चर्ड वाले हैं ना, ये लाइव विटनेस होते हैं, ये प्रूफ होते हैं। और उनका ये भी क्लेम है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक F-16 गिरा दिया है। अब इस पर विश्वास करना या नहीं करना, ये पाकिस्तान का प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बाहर आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका कहना कुछ और था, और ट्रम्प साहब ने बता दिया उनके 8 जहाज गिरे हैं। ट्रम्प साहब ने बता दिया उनके प्राइम मिनिस्टर की जान बचाई है, 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई है। तो ये सब पाकिस्तान की फितरत में है कि वो झूठ बोले या ना बोले, लेकिन वो चीज़ों को डिसोन करना बड़ा अच्छे से जानते हैं। और उनके 55 सैनिक मरे हैं या नहीं, वो इसको डिसोन कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कारगिल में भी उन्होंने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को डिसोन कर दिया था। ये अलग बात है कि बाद में सालों साल बाद उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। बात निकलकर अब ये ज़रूर आती है कि ये लड़ाई आगे कहाँ जाएगी। लड़ाई में दिख रहा है बड़े सीधे सीधे, और मैं मानता भी हूँ कि पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, एक प्रॉपर एयरफोर्स पावर है जो स्ट्राइक कर पाएगी, और अफगानिस्तान उसको काउंटर नहीं कर पाएगा, मतलब काउंटर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के जाबाजों में एक वो जो जज्बा है, जो वो डूरन लाइन पर पाकिस्तान की पोस्ट पर जब अटैक करते हैं, उस पोस्ट के सैनिकों को मारते हैं, भगाते हैं, अरेस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी डिफीट है ग्राउंड पर, जिसको मैं कहता हूँ। एरियल स्ट्राइक में आप मिसाइल डाल दीजिए, रॉकेट डाल दीजिए, एयरफोर्स से स्ट्राइक करा लीजिए,
कोई बहुत तगमेबाजी नहीं मिल सकती आपको, लेकिन जो जमीन पर लड़कर एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को धकेल पाता है, मार पाता है, उसको ज़रूर क्रेडिट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर बात आती है कि कौन किस लड़ाई को किस लिए लड़ रहा है। अफगानिस्तान अपनी लड़ाई को लड़ रहा है अपनी ज़मीन के लिए, पाकिस्तान अपनी लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ डोमिनेशन के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, कैजुअलिटीज़ के लिए। मैं मानता हूं कि उनको टेररिज्म का एक्सक्यूज़ है, क्योंकि अगर टेररिज्म का एक्सक्यूज़ उनका किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जेन्युइन है कि दूसरी कंट्री में जाकर टेररिस्ट कैंप को मारना, तो इसका मतलब आज के बाद ये लेजिटिमेट हो गया कि इंडिया की हर स्ट्राइक पाकिस्तान में वो लेजिटिमेट है। अगर काबुल किसी की कैपिटल सिटी पर आप टेररिस्ट ढूंढकर मार पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आज के बाद इंडिया के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ये सारी जगहें भी आज के बाद टारगेट पर रहनी चाहिए। हाफिज सईद जहाँ रह रहा है वहाँ पर हम मार पाने चाहिए। मसूद जहाँ रह रहा है, छुपा के रखा जा रहा है, उसे वहाँ मारा जाना चाहिए। सो अपने आप में पाकिस्तान एक अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अगर आप देखें तो पिछली बार इनकी मीडिएशन जो है, जो पीस वार्ता है, वो कतार ने कराई थी। इस बार उन्होंने कतार का भी पलड़ा छोड़ दिया। अब वो सऊदी के पास चले गए हैं कि जी आप करा दीजिए। क्यों? क्योंकि कतार से ऑलरेडी आप गए हैं अभी 4 दिन पहले भीख मांगने के, और हमें पैसे चाहिए। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान के पास वो इकॉनमी नहीं है, वो पाकिस्तान की आर्मी का जज्बा नहीं है कि वो एक लड़ाई लड़ पाए। क्योंकि अगर वो लड़ पाते तो अपने देश में ही चीज़ों को ठीक कर पाते, चाहे बलूच के खिलाफ, चाहे सिंध में, चाहे टीटीपी में, चाहे पीओजेके में। हर जगह पर उन्हें तकलीफ हो रही है, और हर जगह पर मैं तो कहता हूँ इवन एक सिविल युद्ध के तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान प्रोटेस्टर्स को ही वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आप सिचुएशन को एक अच्छा एनालिसिस कर कर देखें तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि पाकिस्तान इज़ हेडिंग फॉर अ प्रॉब्लम। और ये मैं पहली बार फील करता हूँ कि इंडिया को, भारत को इस समय अफगानिस्तान के साथ दिखना चाहिए, बलूचिस्तान के साथ दिखना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान की पॉलिसी 1000 कट्स की है, गज़बाए हिंद की है, डोमिनेशन की है, टेररिज्म की है, तो कब तक हम सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि वो गलत है। उस गलत को ख़त्म करने के लिए अगर अफगानिस्तान जैसा देश खड़ा हो रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अफगानिस्तान के साथ क्लैरिटी से दिखें। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अफगान को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपने सैनिक भेजें, कि आप अपना पैसा भेजें, अपना इक्विपमेंट भेजें। नहीं, उनके पास काफ़ी कुछ है। उन्हें सिर्फ चाहिए तो एक सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। सो मुझे लगता है ये लड़ाई डिक्लेयर करके पाकिस्तान ने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है। और आप देखेंगे कि वो जो F-16 का डाउन है वो पुष्टि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके जो ट्रम्प चाचा हैं उन्होंने अभी तक उनको वो परमिशन नहीं दी है, या उनसे कंसल्टेशन चल रहा है कि सर F-16 का मामला है, F-16 की साख बिगड़ जाएगी अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये भी काफ़ी कुछ चलता है कि किसके आर्म्स बेटर माने जाते हैं या गिरने से खराब माने जाते हैं। सो देखना अब यह है कि अफगानिस्तान, टीटीपी, बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी को कैसे खदेड़ेगा। ऑलरेडी खदेड़ रहा है, और सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी उनके लिए, सबसे बड़ी शर्म होगी उनके लिए। हालांकि उनके पास शर्म नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन शर्म उन्हें फिर भी करनी पड़ेगी जब अरेस्टेड सैनिकों को सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान की हमेशा से फितरत में रहा है, चाहे वो 71 वॉर देख लीजिए, चाहे इवन कारगिल वॉर देख लीजिए, हर जगह मौका मिलते ही आदमी हाथ खड़े कर लेता है पाकिस्तान फोर्सेस का। क्यों? क्योंकि उसमें लड़ने की ना तो क्षमता है और ना ही अंदर जज्बा है।